तो फर्स्ट चैप्टर देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हम रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो देखो हमने यहाँ पे लिखा है रेशियो, तो देखते पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है रेशियो का। इफ़ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज़ मीन्स वो टू नंबर्स है। तो इफ़ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड का मीनिंग होता है दोनों का यूनिट सेम रहेगा। जैसे कि अगर एक 500 ग्राम्स है तो दूसरा भी 600 ग्राम्स में ही रहेगा। सेम क्वांटिटी मतलब सेम यूनिट रहेगा। तो जैसे कि अगर एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में है तो सेकंड क्वांटिटी भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, या फिर एक क्वांटिटी अगर केजी में है तो सेकंड क्वांटिटी भी केजी में ही होना चाहिए। देन ओनली वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज़। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन द फ्रैक्शन देखो लिखा है a अपॉन बी इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ a टू b। तो a अपॉन b को हम क्या रीड करेंगे, रेशियो ऑफ a टू b, एंड इट इज़ रिटन एज देखो क्या लिखा है a इज टू b, और हम इसे a अपॉन b लिखते हैं। तो a इज टू b का मीनिंग होता है रेशियो ऑफ a टू b, या आप उसे लिख सकते हो a अपॉन b। देन देखो क्या लिखा है, द क्वांटिटीज a एंड b आर नोन एज टर्म्स ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो a एंड b जो है वो टर्म्स ऑफ द रेशियो है। सो क्वांटिटीज a एंड b आर नोन एज टर्म्स ऑफ द रेशियो, वेयर a इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, और उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। यानी कि जो न्यूमरेटर होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है रेशियो का, उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या तो फर्स्ट टर्म। जो सेकेंड टर्म होता है रेशियो का, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। देखो वही लिखा है यहाँ पे। So this A is known as first term or antecedent and B is known as the second term or consequent। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप कॉन्सेप्ट। अगर आपको रेशियो दिया है A अपॉन B या फिर A is to B, so this A is called as the antecedent and this B is called as the consequent। ये ध्यान में रखो आप। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है रेशियो, यहाँ पे लिखा है 3:2, तो रेशियो ऑफ 3:2, तो दिस 3 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म, या इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड दिस 2 इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट। इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। सेम वे अगर देखो यहाँ पे 5:8 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ 5:8। तो रेशियो ऑफ 5:8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं, वेयर दिस 5 इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड दिस 8 इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट। तो ये ध्यान में रखो आप, टर्म्स ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है सेकेंड पार्ट है रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपको रेशियो दिया है उसे आप रेड्यूस कर सकते हो। रेड्यूस आप तब तक करोगे जब तक कि उसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। जैसे आपको देखो यहाँ पे रेशियो दिया है 5/10, तो 5/10 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2। अब ये 1/2 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 1/2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस 1/2 is known as the simplest form of the ratio 5/10। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे 18/15 है, तो 18/15 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं 3 से देखो कैंसिल कर देता हूँ, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 होता है। सो दिस 6/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 18/15। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि देर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ द रेशियो। जैसे अगर आपको 2 रेशियो दिया है, एक आपको A/B दिया है, सेकंड आपको C/D दिया है, तो आप उसे कंपेयर कैसे करोगे। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a ratio A is to B is said to be greater than a ratio C is to D if A/B is more than C/D। तो यहाँ पे 2 रेशियो है, A/B है और दूसरा C/D है। तो A/B अगर ग्रेटर है C/D से तो कैसे लिखेंगे, A/B ग्रेटर देन C/D, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो A इंटू D, ग्रेटर का साइन वैसे ही रहेगा, माइनस B इंटू C इज इक्वल टू 0। तो A/B ग्रेटर देन C/D आप ऐसे लिखो, या तो फिर आप लिख सकते हो AD माइनस BC ग्रेटर देन 0, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे
फोर्थ कॉन्सेप्ट है कंपाउंडेड रेशियो। तो कंपाउंडेड रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि दो रेशियो या तो फिर दो से ज़्यादा रेशियो आपको दिया रहेगा तो उसे कंबाइन करके हम सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशियो A:B एंड C:D इज AC:BD। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको दो रेशियो दिया रहेगा और अगर आपको फाइंड आउट करना है उसका कंपाउंडेड रेशियो, तो जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म से, या आप उसे बोल सकते हो एंटीसीडेंट मल्टीप्लाइड बाय एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंट। इतना सिर्फ आप ध्यान में रखो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है A:B एंड C:D इज, हम क्या लिखेंगे, कंपाउंडेड रेशियो AC:BD, यानी कि A इंटू C किया, देन रेशियो देखो B इंटू D किया। एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे, जैसे कि सेम थिंग को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A:B को हम A/B लिख सकते हैं एंड C:D को हम C/D लिख सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों रेशियो को, तो A इंटू सी देखो AC आ जाएगा, B इंटू D BD आ जाएगा। दैट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर एंड राइट द न्यू रेशियो। तो देखो A इंटू सी AC हो गया, B इंटू D BD हो गया। आप इसे लिख सकते हो AC:BD। तो ये हो गया कंपाउंडेड रेशियो। तो यहाँ पे मैंने टू रेशियो लिया है, उसको कंपाउंड किया है, टू से ज़्यादा रेशियो भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है हमने, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3 एंड 5:7। तो अगर आपको देखो दो रेशियो दिया है, पहला रेशियो है 2:3 और सेकेंड रेशियो क्या दिया है 5:7, और अगर क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो, तो देखो मैंने 2:3 को लिख दिया 2/3, मल्टीप्लाइड बाई करना है 5:7 को लिख दिया 5/7। तो कंपाउंडेड रेशियो मतलब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो उसे। तो देखो 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 आ गया, एंड 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। तो आप बोल सकते हो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:7 इज 10/21, या तो आप उसे बोल सकते हो 10:21। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कंपाउंडेड रेशियो का। नेक्स्ट फिफ्थ देखो कॉन्सेप्ट आपको दिया है डुप्लीकेट रेशियो। तो कोई भी रेशियो दिया रहेगा, अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो वो बन जाता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A²:B²। तो अगर आपको रेशियो दिया है A:B, तो जस्ट क्या करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो और सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दो, रेशियो वैसे ही रहने दो, उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, A²:B² आएगा। एग्जाम्पल देख लो आप, 2²:3² इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो आंसर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आएगा 4:9। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4:9 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो बहुत ही सिंपल है, डुप्लीकेट रेशियो में आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर करके लिख देना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर दिया है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको क्यूब करना होता है। डुप्लीकेट रेशियो में हम दोनों भी टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम दोनों भी टर्म्स का क्यूब ले लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज AQ:BQ। ठीक है, तो A:B गिवन रेशियो है, उसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, AQ:BQ। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5Q:3Q इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:3। तो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:3, सिंपली 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 × 5 × 5 125। 3 का क्यूब किया 3 × 3 × 3 27। सो 5:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा 125:27। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो का। डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, कंपाउंडेड रेशियो हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, जो भी रेशियो आपको दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B।
तो A/B का हमें सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए ना, तो दोनों भी टर्म्स को स्क्वायर रूट में लिख दो। तो इसका क्या हो जाएगा, A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा √A/√B। एग्जाम्पल देख लो आप, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, तो 4:9 का आपको निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो। जस्ट आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या आएगा √4/√9। सॉल्व करोगे तो √4 का वैल्यू कितना आएगा 2 और √9 का वैल्यू 3, तो आंसर आएगा 2:3। सो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 इज 2:3। तो ये कंप्लीट हो गया। देन देखो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, हम उसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। तो जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ से पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ सी हियर, देखो रेशियो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ रेशियो। वन रेशियो इज इन्वर्स ऑफ अनदर रेशियो इफ देयर कंपाउंडेड रेशियो इज 1:1। तो इसे हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज B/A इज द इन्वर्स रेशियो ऑफ A/B। सिंपली क्या करना है, जो एंटीसीडेंट है उसे रिप्लेस कर देना है कॉन्सिक्वेंट से, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसे रिप्लेस कर देना है एंटीसीडेंट से। या सिंपली हम बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से रिप्लेस कर देना है और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्स ऑफ अ रेशियो। तो अगर आपको दिया है A/B रेशियो है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या आएगा, B/A आएगा। अगर 2:3 गिवन रेशियो है, उसका इन्वर्स रेशियो निकालना है तो 3:2 आएगा। 5:8 ये गिवन रेशियो है, इसका इन्वर्स रेशियो लिखना है तो 8:5 आएगा। ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और अगर हम गिवन रेशियो और जो उसका इन्वर्स रेशियो है, अगर हम उसका कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे तो 1:1 ऑलवेज आता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है B/A इज़ द इन्वर्स रेशियो ऑफ A/B। तो अगर मैं B/A एंड A/B का कंपाउंडेड रेशियो निकालूंगा, देखो क्या आ रहा है A/B इंटू B/A। A कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द इन्वर्स रेशियो ऑफ अ गिवन रेशियो व्हेन कंपाउंडेड द न्यू रेशियो विल बी ऑलवेज 1:1। तो ये देखो एग्जांपल हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वर्स रेशियो ऑफ 2:3 इज 3:2। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। इन्वर्स रेशियो लिखना है, इंटरचेंज कर दो। देखो एंटीसीडेंट चला जाएगा यहाँ पर और जो कॉन्सिक्वेंट है वो यहाँ पर देखो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट हो गया। ना देखो रेशियो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं कॉमेंसुरेबल एंड इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स then it is known as the commensurable ratios, otherwise it is called as इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी दो क्वांटिटी दिया है, अगर दोनों क्वांटिटी को हम रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे और जो दोनों क्वांटिटी है वो इंटीजर्स आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स आपको मालूम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 ऑल नेगेटिव नंबर्स। दीज आर कॉल्ड एज द इंटीजर्स। तो कोई भी दो क्वांटिटी अगर दिया है और उसका रेशियो अगर इंटीजर नंबर्स रहेगा, देन द रेशियो इज कॉल्ड एज कॉमेंसुरेबल रेशियो, अदरवाइज उसे हम बोलते हैं इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखो 2:3। तो 2:3 में दोनों भी क्वांटिटी 2 एंड 3 दोनों भी सेम क्वांटिटी है। 2:3 में दोनों भी क्वांटिटी इंटीजर्स है। ठीक है, तो 2:3 को हम क्या बोलेंगे, कॉमेंसुरेबल रेशियो बोलेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैंने लिख दिया √5 इज टू √7, तो √5 डेसिमल वैल्यू आएगा। अगर आप रूट निकालोगे तो √7 का भी आपको डेसिमल में वैल्यू आएगा रूट निकालोगे। तो √5 इज टू √7 ये इंटीजर नहीं है। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। ठीक है,
अब रेशियो में देखो लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया है। कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब आपको पता है क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर 3 वैल्यू आपको दिया है, 3 नंबर्स दिया है, तो तीनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे अगर केजी दिया है फर्स्ट क्वांटिटी, तो सेकंड क्वांटिटी भी केजी में ही होना चाहिए, थर्ड क्वांटिटी भी केजी में होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दैट मीन्स हैविंग सेम क्वांटिटी। The continued ratio of 3 similar quantities A, B and C is given by, देखो A is to B is to C, बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज आपको 2, 3 and 4 ऐसा नंबर दिया है, तो तीनों का कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा? 2:3:4 होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज आपको दिया है 10, 11, 12 और उसका आपको लिखना है कंटिन्यूड रेशियो, तो 10:11:12 इज़ द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ नंबर्स 10, 11 एंड 12। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ₹200, ₹400 एंड ₹600। क्वांटिटी सेम है बिकॉज सब में रुपीज़ दिया हुआ है, तो इसका कंटिन्यूड रेशियो कैसे लिखेंगे? 200:400:600। अब इसे हम सिंप्लीफाइड रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 200, ईच क्वांटिटी डिवाइड बाय 200। तो ये हो जाएगा 1:2:3। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड कंटिन्यूड रेशियो। तो रेशियो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रपोर्शन। एक बार रेशियो एंड प्रपोर्शन का फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम सम्स को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी बेटर होते जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट। सो आफ्टर रेशियो नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोर्शन। तो देखते हैं प्रपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है। सी हियर, प्रपोर्शन देखो लिखा है, द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन। बहुत ही सिंपल है, 2 रेशियो आपको दिया रहेगा और दोनों के बीच में इक्वालिटी रहेगा, देन इट इज नोन एज द प्रपोर्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ A is to B equal to C is to D, तो A is to B and C is to D, these are the 2 different ratio, then we say that A, B, C and D are proportional and we can write it as, देखो A is to B, ये जो 4 डॉट आपको दिया है इट इज़ द सिंबल ऑफ प्रपोर्शनल। सो A is to B is proportional to C is to D हो गया। ठीक है, तो जब 2 रेशियो इक्वल होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रपोर्शन। ये कॉन्सेप्ट हो गया। Here A and D are known as the extreme quantity। देखो A and D are known as extreme quantity। extreme quantity का मीनिंग होता है end quantity, मतलब end value। तो A and D extreme quantity हो गया, and B and C are known as means। वही देखो लिखा है, B and C are known as means। देखो यहाँ पे लिखा है, if A, B, C and D are in proportional, then D is called as the fourth proportional। तो अगर देखो आपको A, B, C, D ऐसा 4 क्वांटिटी दिया हुआ है एंड दे आर इन प्रपोर्शन, तो हम D को क्या बोलेंगे? 4th प्रपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है, वी ऑलवेज हैव द रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज BC इक्वल टू AD। तो अगर आपका देखो A इज टू B प्रपोर्शनल टू C इज टू D है, तो हम कैसे लिखेंगे? B इंटू C विल बी ऑलवेज इक्वल टू A इंटू D, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्वांटिटीज। वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, BC इक्वल टू AD। तो ये हो गया आपका प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपको दिया है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो जैसे कंटिन्यूड रेशियो था वैसे ही कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, द क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D। तो हम क्या बोलेंगे? A, B, C एंड D आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन।
हम इसे डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। देखो A अपॉन बी इक्वल टू B अपॉन सी इक्वल टू C अपॉन डी। सो क्वांटिटी A, B, C एंड D आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है इफ A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन वी कैन राइट A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बहुत सिंपल है इसे रिमेंबर करना। अगर आपको 3 क्वांटिटी दिया हुआ है ए, बी एंड सी और मेंशन किया है कि ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सिंपली क्या करना है, जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर करना है इज इक्वल टू जो एंड टर्म है उसका प्रोडक्ट लिखना है। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू सी, वही देखो लिखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। दैट मीन्स ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। बट प्रपोर्शन के ऊपर सर्टन प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं जो कि सम सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शन। सो नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, सो टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ है, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेंडो। इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ पे 2 रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स ये प्रपोर्शन है। ठीक है, देन बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी इज नोन एज, हम इसे बोलते हैं इन्वर्टेंडो। तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपको प्रपोर्शन दिया है रेशियो का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। ए अपॉन बी था तो देखो बी अपॉन ए हो गया, सी अपॉन डी था तो वो डी अपॉन सी हो गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया आपका। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेंडो। सो इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये भी एक प्रपोर्शन है, देन ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी इज कॉल्ड एज, हम इसे बोलते हैं अल्टरनेंडो। बहुत ही सिंपल है, देखो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अल्टरनेंडो। वही यहाँ पे लिखा है ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी इज अल्टरनेंडो। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया प्रपोर्शन का। देखो थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो। सो इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू होता है सी प्लस डी अपॉन डी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो। दैट मीन्स सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखो a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो। नेक्स्ट देखो फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है प्रपोर्शन में, उसे हम बोलते हैं डिविडेंडो। तो देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज द गिवन प्रपोर्शन, देन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। सिंपल है, जस्ट इसके पहले जो हमने किया है कंपोनेंडो का, उसका जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, देखो a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी दिया है, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिविडेंडो। और एक लास्ट पार्ट आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो फिफ्थ टाइप है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पे कंपोनेंडो भी यूज़ करना है और डिविडेंडो भी यूज़ करना है। सो इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज द गिवन प्रपोर्शन, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बहुत ही सिंपल है, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेम वे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर कंपोनेंडो है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिविडेंडो है। सो दिस कंबाइन इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो टोटल ये 5 कॉन्सेप्ट हो गया बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो लेक्चर था वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए और प्रैक्टिस करिए, सो दैट जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस्ड पे यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेस्ड पे
जब हम सम सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी जाएगा वो। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।